कि इमरान खान साहब को पता है कि अगले कुछ माह में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज आने वाला है रीजन में, और उस वक्त जो है वो रजीम जो है वो बड़ी मुश्किल में होगी। इस वजह से खान साहब जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं अपनी किसी भी जो पोजीशन है उससे, क्योंकि ही इज़ वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि उन्हें पता है ये वीकेस्ट मोमेंट होगा इस रजीम का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं वालेकुम, आप भी कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? ठीक, मैं जोन आउट हो गया था मगर आपके सलाम से मैं एकदम वो सारे बता रहे हैं, वो हमारे जो तमाम व्यूअर्स हैं वो कह भी रहे हैं कि हसन बहुत बोलता है। नहीं, ज्यादा तो नहीं बोलते आप, पता नहीं, लोग तो कह रहे हैं। अच्छा खैर, मैं प्रोग्राम शुरू कर लूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। करें। आज मैं हूँ हसन इफ्तिखार अली वारसी और वकास हबीब राना साहब मेरे साथ हैं। सिटिंग कमेटी आप देख रहे हैं। पहला टॉपिक सीरियस शुरू कर लें, पहला सीरियस वाला कर लें राना साहब, फिर थोड़ा सा आगे जरा मजाक की तरफ चले जाते हैं। ऑप्शंस क्या है मेन्यू में? हमारे पास ऑप्शंस है, यहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं जो ये इजराइल का प्लान है। एक्चुअली तो डोनाल्ड ट्रंप का 21 नकाती प्लान है जो अच्छा, मुख्तलिफ आप हमें ऑप्शंस देंगे कि हम कौन कौन सा डिस्कस। ये शादी वाला खाना नहीं है कि ये है खाओ, नहीं ये है तीन, यही आपकी मर्जी है। ये पहले कौन सा? ये मर्जी आपकी है कि पहले इन तीन में से आप क्या खाना चाहते हैं? यार मैं खान साहब खाना चाहता हूँ मतलब उनको जो मेरे कहने का मतलब है खान साहब की खबर ये है कि खान साहब को सुना है नई जेल में भेज रहे हैं। हाँ, उनके लिए नई जेल बनाई गई है, नई स्पेशली। खान साहब जो करते हैं वो फर्स्ट आते हैं, हर चीज नई। और तीसरी, शहबाज शरीफ साहब ने भी कल फर्स्ट आए हैं। वो शहबाज शरीफ साहब हर बार ही फर्स्ट आते हैं। नहीं, कल फर्स्ट आए हैं। वो कहाँ से फर्स्ट? सबसे पहले उन्होंने हिमायत किया, ऐलान किया, वो जो भी ट्वीट की ऐसे ट्रंप ने, और फिर दस्ती साथ ही पता नहीं मेरे ख्याल से वो स्क्रीनशॉट लेके दस्ती भेजा है ट्रंप साहब को भी मोबाइल पे कि सर मैंने कर दिया। सर हो गई है। मार्को रूबियो को ट्रंप का नंबर नहीं, बट यू नो वो ट्रंप ने उसके बाद जब बताया, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसने कहा कि वो मुझे वहां से आ गया। उन्होंने कहा ओके, पाकिस्तान से आ गया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये बात की है। शहबाज ने दस्ती ट्वीट की है, ट्वीट करके स्क्रीनशॉट आया, उसने कहा ओके हो गया उधर से भी। 100% सपोर्ट। जैसे आप स्क्रीनशॉट, वो होता है ना किसी को पैसे ट्रांसफर करके उसको स्क्रीनशॉट भेजते होते हैं। अच्छा, नाज़रीन ने भी उधर से ट्रंप ने भेजा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का शहबाज साहब का अकाउंट है, उसमें पाकिस्तान का जो नेशनल बैंक का जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर हुए पैसे। इधर से शहबाज साहब ने ट्वीट करके उसको स्क्रीनशॉट भेजा। अली क्या तुम वो ये नया प्रोपेगेंडा तो ना करो यार। वो रुपए में पैसे मिल रहे हैं, डॉलरों में मिल रहे हैं? ट्रंप रुपए में भेजेगा। इजी पैसे की शॉप, आप कहें इजी पैसे की शॉप पे गया, उसके पास रुपए नहीं थे मगर बैंक का कन्वर्जन रेट वहां पर उसने एक पेप्सी ली, पहले पेप्सी पी, फिर उसने इजी पैसे वाले को कहा ऐदरा भेज दे। उसने 20 रुपए ऊपर ले रहा है वो हर 1000 रुपए। हाँ, वो रोला पड़ गया। हाँ, वो तो लेते हैं ना वो जो इजी पैसा। उसको 60 लाख रुपया तो उसका इस चीज पर लग गया। किस चीज पर? 20 रुपए ऊपर लगे। यार सीरियस बात थी, तुम मजाक के अंदर ले गए वाली सारी की सारी। माफी दे दे यार, साडी लाइटां साडे को। अच्छा, इसको अभी भी छोड़े ना, वो खान साहब पे आए ना, पहले वो बताएं क्या मामला है। अच्छा, खान साहब का मामला ये है कि शबीर डार साहब हैं जियो के रिपोर्टर, वंडरफुल रिपोर्टर। उनकी कल की स्टोरी है, कोर्ट वैसी कवर करते हैं। ओदा ही क्या वंडरफुल रिपोर्टर कि शबीर डार तो उनका नाम है। शबीर डार वंडरफुल रिपोर्टर। इमरान खान साहब को बड़े पसंद है वो। इमरान खान साहब को पसंद है? नहीं, वो उनको बड़ा बैलेंस रिपोर्टर समझते हैं। खान साहब उनको बैलेंस रिपोर्टर समझते हैं। फिर तो ये बहुत ही खतरनाक जियो में एक ही ठीक बंदा है वो। एक ही बंदा ठीक है। नहीं, मरियम नवाज खान भी ठीक है, वो खान साहब को पसंद हो। वो उस हिसाब से तो हामिद मीर, वो इमरान खान साहब का मत्था नहीं लगा। हामिद मीर तो आपको पता है कि वो हैं खान साहब के मतलब मौजूदों में उनका नाम। अच्छा, क्या हुआ बताएं ना, क्या शबीर डार? अच्छा, शबीर डार साहब की खबर ये है कि इमरान खान साहब को तोशा खान 2 में सजा दी जाएगी। ठीक है। और उसके बाद इमरान खान साहब को एक स्पेशल जेल बनाएगी। ओके, उसमें भेज दिया जाएगा। उसमें सिर्फ खान साहब ही होंगे? नहीं, खान साहब की मिसेस भी होंगे, अकेले खान नहीं, साहब मतलब नहीं रखेंगे। उनको 2 बंदों भी होंगे बस। यानी तोशा खाना 2 केसेस के लिए एक अलग जेल बना दी। क्यों? हाँ, मेरे ख्याल में सेफ्टी की वजह से बना रहे होंगे। वो कोई कासिम मार्केट का इलाका है पिंडी के अंदर। हाँ, कैंट में। हाँ, मुझे क्यों कह रहा था कि वो कैंट में। इसका मतलब वो अपने भाई साहबान अपनी नजर के अंदर रखना चाहते हैं। अच्छा भजन, ये ना मामला चल रहा था काफी अरसे से। पहले भी ये खबर थी कि खान साहब को शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने जो सिक्योरिटीज रहा है ना, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी आप लेके जा रहे हैं इनको कहीं पर? उन्होंने कहा जी कोई ऐसा प्लान नहीं है। मैं कहा अच्छा चलें ठीक है, ये पुरानी बात है। अब जब ये आई तो मैंने उनसे कहा कि लो जी तुसी दसिया भी नहीं, तुसी लेके चले हो जी उधर तो जेल बन गई है कासिम मार्केट रावलपिंडी में, तो ये तो आप करने लगे। हाँ, उन्होंने जियो लोकेट कर दिया उसको कि ये जेल बनी। उन्होंने कहा फेक न्यूज। उनका फेक न्यूज। सो पहले ये था, मुझे लगा कि शायद इनका प्लान है। जो पहले बात चल रही थी, इस खबर पे उन्होंने कहा दिस इज फेक न्यूज। और इनफैक्ट वो इस बात पे हल्के से परेशान थे कि ये जियो ने चला कैसे दिए और क्यों चला दिए, बिकॉज ये उनके ख्याल में बिल्कुल ही फेक न्यूज है। हो सकता है जिनसे आपकी बात हुई हो उनको ना पता हो। हाँ, ये भी हो पॉसिबल है ना, क्योंकि वो यार शबीर डार साहब ने तो इतनी फेक न्यूज जो दी है वो डिटेल्ड फेक न्यूज थी।
उसमें उन्होंने बताया कि वो जगह कहाँ पर है, उसमें कितने अफसरान हैं, 40 लोगों 24 घंटे ड्यूटी देंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर काम करने वाले जो हैं मुख्तलिफ अटक और झांग और इस तरह की जेल का जो अमला था मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां से मंगवाया गया स्पेशली। उन्होंने ये बताया छान फटक के अच्छा अब चले, अब मेरी बात सुने आप। लो जी, खान साहब को लिए एक जेल बन गई है, अब उनको वहां पे शिफ्ट किया जा रहा है। मकसद क्या है अभी नहीं पता, ठीक है, शिफ्ट कर रहे हैं जी, शिफ्ट हो गए खान साहब वहां पर। खान साहब को हल्की सी हो जाती है तकलीफ दांतों में, कान में। जो प्रोपेगेंडा होगा ना दुनिया में, जो न्यूज़ बनेगी यूएन में कि इमरान खान के साथ उसको पहले आइसोलेशन में रखा हुआ था एक प्रॉपर जेल में, अब एक पर्सनल फौज के कैद खाने में उसको रखा हुआ है और उसके साथ ये जुल्म हो गया कि उसका कान इन्होंने काट दिया है, उसको खाना नहीं दे रहे, जहर दे दिया, ये कर दिया। सर सुने ना, आप सुने ना, तो बदमाश होते हैं। अब आपने ये कर दिया, ये खबर चल गई है कि इमरान खान को जहर दे दिया, उसका कान काट दिया, उसको सुनाई नहीं दे रहा, उसकी आंखें निकाल दी हैं, नाखून काट दिए हैं, पता नहीं लाइटें बंद करके के टॉर्चर कर रहे हैं। तो उसकी फोटो लेके सारी राणा साहब खबरें चलती तो रही है नहीं, बट वो अडयाला जेल है ना सर, वो अडयाला जेल है। 11 दफा पहुंचे, अडयाला पहुंचे, 116 दफा पता नहीं 11 दफा तो जहर खा चुके हैं भाईजान, दैट्स अडयाला जेल। और उनकी जो मिसेज हैं, आप एक उनको तो हार्पिक दिया गया था। आप किसी एग्जिस्टिंग जेल में उनको अगर ट्रांसफर करते हैं ना, कोट लखपत कर देते हैं, बलोचिस्तान कर देते हैं, पेशावर कर देते हैं, देन इट्स नॉट अ बिग डील। बलोचिस्तान कर देते हैं, ये ट्रांसफर। आपने एक सर सुने ना, आपने एक जाती जेल बनाई कासिम मार्केट के पास। नहीं, जाती जेल क्या मतलब बनाई आपने भाई? क्या है नहीं, जाती जेल नहीं है। शबीर डार साहब ने बताया है कि उसको नोटिफाई बकायदा किया गया है एज सब जेल। अभी तो बताया है कि उधर सिर्फ इमरान खान और उनकी बीवी होंगे, तो वो किया जा सकता है ना, मतलब जो प्रिजन रूल्स हैं उसके तहत किसी भी प्रिजनर को स्पेशल रखा जा सकता है। जो बात वकास कर रहा है उसको देखें ना पहले। आप उसको इमेजिन करें कि नवाज शरीफ को आप ठोकर पे कहीं पर एक जेल बनाकर ले जाए वहां पर, और नवाज शरीफ के साथ जो हुआ, जो उसके मतलब वो कहते थे खून निकल आया, तो क्या मतलब है इसका? जब वो कहेंगे कि आपकी तहवील में हमारा बंदा मारा गया और इमरान खान अगर उसको तो कुछ भी हो गया ना यार, अल्लाह वो 72 उसने खुद लिखा है 72 का मैं हूँ, लेकिन मेरा वो चेकअप नहीं करा रही है डॉक्टर से, तो इमरान खान को कुछ हो गया। तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद खबर है। लगाते फिर रहे थे वो, कौन इस चीज को बर्दाश्त करेगा? कोई इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बताओ शबीर डार का क्या करें फिर? उसने पूरी खबर लिख दी, इवन तो वैसे अब मैंने देखा है कि वो खबर शायद गायब हो गई है। तो राणा साहब की बात, वो खबर एक तो गायब हो गई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। राणा साहब की बात में लगता है पूछना भी चाहिए कि जियो का और द न्यूज़ का कि जियो का और द न्यूज़ का पूछा जाना चाहिए आधा किलो बदल है। आखिर उन्होंने खबर लगा कैसे दी, और लगा दी थी तो फिर हटा कैसे दी? इतनी डिटेल यार, मैं बताता हूँ कि उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी करा दिया। अच्छा, अब ये सारी जो बात है इसके अंदर मेरे नज़दीक वकास साहब की बात जो है वो बड़ी वैलिड है कि भाई एक प्रॉपर जेल है, उसके अंदर एक अमला मौजूद है, वहाँ पर रसाई होती है बहुत से लोगों की रोज़ाना के हिसाब से, और वहाँ से जो जेल मैनुअल है पूरा एक, और आप जो है वो उसको कहीं पर शिफ्ट कर देते हैं, उसको जो है वो फिर कोई मसला होता है तो वो बड़ा मसला बन जाता है। एट द सेम टाइम हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि खान साहब को अडयाला जेल से मूव तो किया जाएगा, चाहे वो ये कासिम मार्केट करते हैं या वो इस्लामाबाद में कोई जगह है। साहब कह रहे हैं बलूचिस्तान भेज दो। नहीं बलूचिस्तान का सूबा नहीं है, नहीं, मैंने पेशावर का नाम भी लिया है, कोट लखपत का भी नाम लिया है। वहाँ बंदा भेजने का मतलब है कि बंदा वापस आपको नहीं चाहिए, तो ना भेजे आप पेशावर को। कौन सा जाफर एक्सप्रेस से भेज रहे हैं? बात ये है कि ये इम्पोर्टेंट बात है कि खान साहब को वहाँ से मूव तो किया जाएगा, और उसकी वजह देखें 2-3 है। आपने मौलाना फजलुर रहमान का आज बयान देख लिया होगा। उन्होंने कहा है कि जी फ़लस्तीन के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, गज़ा के ऊपर, और कोई हमें हक़ नहीं है कि हम इस तरह का जो है वो हमास की मर्ज़ी के बगैर हम इसके हवाले से फ़ैसला कर सकें कोई। नईमुर रहमान हाफिज़ साहब जो हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने भी यही बात की है, और TLP भी यही बात करेगी, जाहिर सी बात है। तो खान साहब को कोऑप्ट तो करना पड़ेगा। अगर अब खान साहब को कोऑप्ट नहीं किया जाता तो इस वक्त नजम सेठी साहब जो है वो पिछले कई महीने से इसके तरफ हिंट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को पता है कि अगले कुछ माह में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज आने वाला है रीजन में, और उस वक्त जो है वो रजीम जो है वो बड़ी मुश्किल में होगी, और वहाँ पर खान साहब जो है वो इस वजह से खान साहब जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं अपनी किसी भी जो पोजीशन है उससे, क्योंकि ही इज़ वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि उन्हें पता है ये वीकेस्ट मोमेंट होगा इस रजीम का। आई थिंक ये वीकेस्ट मोमेंट है। वेदर वी अग्री विद देयर डिसीजन और नॉट इज़ अ डिफरेंट केस,
लेकिन ये वो मौका है जिसके ऊपर रैली किया जा सकता है पब्लिक को। और अगर आपके साथ एक, मैं समझता हूँ कि एक ब्रॉडर कोएलिशन, और उस ब्रॉडर कोएलिशन के अंदर ये गीले कंबल नहीं होंगे महमूद खान अचकज़ई टाइप्स या मुस्तफ़ा नवाज खोखर वगैरह, इसमें प्रॉपर स्ट्रीट फोर्स मौजूद होगी, स्ट्रीट पावर मौजूद होगी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी एक शख्सियत हैं जो कि लेकिन फिर भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता है उनका, सही तरीके से चलते हैं। ये बात आप जमात इस्लामी और TLP के बारे में भी कह सकते हैं, लेकिन जो आउटपोर ऑफ एंगर है ना पब्लिक का, वो वाकई रजीम को PTI को कोऑप्ट करने पर मजबूर कर सकता है। और उसके अंदर खान साहब को अडयाला जेल से मूव करना जो है वो मेरा ख्याल है कि अब अवश्य है, अवश्य समझते हैं ना आप, इनएविटेबल है। अच्छा, मैं इस पे एक और बात कर दूं कि इमरान खान को मूव करने की जो मैं पूछ रहा ना क्या मकसद है, एक ही वजह हो सकती है, वो है कोई अगर उनका मिलिट्री ट्रायल करना है तो फिर शायद ऐसा कोई मामला हो सके। लेकिन उसमें भी मुझे समझ नहीं आती कि क्या जरूरत है। आप अडयाला जेल में भी कर सकते हैं वो मिलिट्री ट्रायल, और वो मिलिट्री ट्रायल से मुझे याद है मैं भी वो कहने लगा था कि मिलिट्री ट्रायल जिनका हो रहा है वो एक हमारे जनरल साहब हुआ करते थे, हैं फैज हमीद साहब जी, वो हमारे जो भाई दोस्त यार हैं, उन्होंने तो 19 दफ़ा उनको सजा दिलवा दी थी और रोज बताते थे बस सुबह कोर्ट मार्शल हुआ, शाम को हुआ, सुना फिर वो दोबारा उनको कोर्ट मार्शल की कहानी को आई हुई है। सर वो तो चल रहा है केस यार, कौन सा केस चल रहा है? 3 साल हो गए। प्रोसिक्यूशन ने अपना मामला भी खत्म किया है। अब जो वो डिफेंस के लॉयर हैं, यानी जनरल फैज के जो लॉयर हैं अली अशफाक मियां साहब, वो अब अपना मियां अली इशफाक उनका नाम है। अली नोटी वो जमाने में हुआ करते थे, अब नहीं है। अब तो किसी जमाने में वो एक अब तो ऐसे वो नोटियर जानी मानी शख्सियत थे वो लाहौर की। अभी उन्होंने अपनी वो दलाइल शुरू करने हैं और वो फिर आई थिंक उसका वो कोई वो मामला होगा, उसका खत्म होगा तो वो तो केस चल रहा है अभी। वो उसमें ये भी खबर है कि वो उनके जो करीबी ब्रिगेडियर्स थे वो आदम माफ गवाह बन गए हुए हैं उसमें ना, तो फैज हमीद साहब के खिलाफ। जी फैज हमीद के खिलाफ। फैज हमीद साहब के बारे में तो वो कह रहे थे कि उनके पास बड़ा कुछ है और वो ब्लैकमेल कर रहे हैं रियासत को, और उन्होंने कहा मुझे सजा दोगे तो मैं ऐसी तैसी फेर दूंगा। मैंने इतने सारे वीलॉग देखे हैं इसके ऊपर। ये एक केस है बाय द वे, उनके ऊपर जो केसेस हैं उनमें ये भी केस है कि उन्होंने स्टेट सीक्रेट्स जो है ना वो अपने घर ले गए सर्विस के बाद, सही खाला जी का खाला जी का बेड़ा होता है। सर मैं आपको एक लुकमा दे दूं आपको, इंटरेस्टिंग वो केस नहीं है। वो केस इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर वो केस बना तो नहीं, वो अदारा में ना फिर बहुत थोड़ा सा ना चीजें निकल आएंगी, हो जाएगी अदारे के अंदर। हाँ, तो वो है 2024 की जो इलेक्शन हुई थी ना कुसुनमुखी, FBI में भी तो एक दफा हुई थी ना कुसुनमुखी, पैसों के ऊपर मसला हो गया आपस में। तो अब लेकिन वो केस है जी 2024 के इलेक्शंस का। ये इतनी कमाल मिस्ट्री है कि इसमें यानी कि सब चुप हैं, जिन्होंने किया है और जिन्होंने सहा है सारे चुप हैं। उसमें बस एक दो लोगों ने हल्की फुल्की बातें की हैं, बट वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो सकता है, लेकिन वो बनेगा नहीं, ना ही वो खुलेगा। बट एनीवे, तो वो उस पर ये सिचुएशन है, वो केस चल रहा है, अभी उसका फैसला आ जाएगा मेरे ख्याल से महीने 2 महीने तक। चौधरी गुलाम हुसैन वाले कोई मुझे इस टाइप की मिसालें आ रही हैं सिर्फ दिमाग में। तेले पे बता दे थोड़ा सा कर दे बता दे कोई। वो जो है ना कि वो सारी चुप है, सारे चुप हैं, इसे सारे रले में आपस में क्या है। सुबह जब वो काली शलवार पढ़ा है ना आपने, मंटो का? हाँ बताएं। तो उसके अंदर काली शलवार जो होती है वो उसको देखती है, उसके पास बुंदे होते हैं, उसको देखती है, उसके पास काली शलवार होती है और वो दोनों ही चुप हो जाती हैं। ठीक है whatever that meant and whatever why जिसने काली शलवार नहीं पढ़ा हुआ वो जरूर पढ़े, ऑनलाइन आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। बाय द वे इसके ऊपर एक PTV पे मुशर्रफ ज़माने में ड्रामा भी बना था जिसमें फैसल साहब जो है वो मेरा बड़ा फेवरेट एक्टर है, वो फैसल रहमान, वो जो थे वो मेल प्रोस्टिट्यूट बना थे और साथ नादिया जमील। फैसल रहमान who claims he is 82? He's somewhere around 192. I think he's a vampire. I personally believe कि वो मर्दों के आयशा उमर टॉपलेस तस्वीरें वीडियोस से लगा रहा होता है, इतनी क्रीपी किस्म की बेहुदा किस्म की। अच्छा जी, क्रीपी हरकतों से मुझे याद आया कि एक वो और भी कुछ सुना है, वो कोई यूट्यूबर है, उनकी भी कोई क्रीपी हरकतों के बारे में उन पर नया इल्जाम लग गए। हाँ वो बता दो, अब इतना परेशान हैरान क्यों हो रहे हो? बता तो रहे थे प्रोग्राम शुरू से पहले, स्टोरी पूरी डिस्कस की तुमने, अब हैरान हो गए हो कि क्या पूछ लिया। सोच रहा हूँ कि वो कैमरे पे करें कि नहीं, क्योंकि उनका जाती मामला है ना। अच्छा, जाती मामला है, ठीक है। वो एक टिकटॉकर हैं, फातिमा नाम है उनका, और उन्होंने पहले इल्जाम लगाया था रजब भट्ट साहब के ऊपर कि इन्होंने कोई मतलब उन पे दस्तराजी भी की है। दस्तराजी यार, एन गैन की, मतलब उन्होंने एन गैन नाम पूरा कहा था, रे बे। तो रजब भट्ट साहब जो हैं उन्होंने उनके साथ दस्तराजी की थी, मेरे दिमाग में एन फंसा दिया। तो है क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि दस्तराजी की थी, दस्तराजी तो आप इस्तेमाल करें। उन खातून ने
खुद बताया था कि उन्होंने मेरे से एन गैन किया, उन्होंने एन गैन बताया था कि एन गैन क्या होता है, मैं नहीं बता पा रहा एन गैन क्या होता है, लेकिन उन्होंने बताया। तो फिर 10 दराजी रहने दो। चलो 10 तरह तो उन्होंने जो है वो उनके साथ फिर वो बाद में मुकर गई, लेकिन फिर वो बाद में मुकर गई थी। उनसे सवाल भी होता तो वो कहती हैं कि दफा कराओ जी इस गल नूं, दफा चुप हो जाओ मंटो वाला ही है ये भी केस। चलो तो उस पर जो है वो अब उन्होंने कहा है कि वो हमजिन्स परस्ती में मुलव्विस रहे हैं और उनके पास इसके सबूत भी हैं। तो यार क्या मतलब ये अजीब उन्होंने कहा मैं वीडियो लीक करूंगी, तो देखते हैं, वेट करते हैं। वैसे आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो जरूर वेट करें। मेरा तो ख्याल है कि उनका जाती मामला है, कोई बात नहीं इस तरह की। राणा साहब आपको सर मैं आपको इस पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। FIA NCCIA ने केस किया डकी भाई पर, डकी भाई को उन्होंने धर लिया। एक साहब हैं नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला, वो साहब थे इंग्लैंड में, वो भागे दौड़े आए पाकिस्तान आए, उन्होंने आके यहाँ पे एक पॉडकास्ट किया और वो रिहान करके कुछ है उनके साथ पॉडकास्ट किया। रिहान अल्लाह वाला नहीं ये सिटी 42 या उसके अच्छा सिटी 42 तो उन्होंने कहा जी मैं आया हूँ अपने दोस्त के लिए वगैरह वगैरह वगैरह, और उन्होंने कहा जी मेरी तो तफ्तीश हो गई है, ये है वो, उन्होंने मेरे फ़ोन वापस कर दिए। फिर पता चला कि NCCIA ने उन पे FIR कर दी है, FIR कर दी। मैं कहा लो जी ऐसे तरह गया। नेक्स्ट डे व्हाट आई सी इज कि वो वीडियो वीलॉग लगाता है और रजब भट्ट के साथ, ही इज इन इंग्लैंड, वो लंदन पहुंचा है और वो पहुंचता है रजब भट्ट के घर पर और उसको जाके झप्पियाँ डालता है और वो बताता है कि मैं प्राइवेट प्लेन में चार्टर्ड फ्लाइट पे आया हूँ, मेरे पीछे बड़ी दुनिया पड़ी हुई है और मैं चार्टर्ड फ्लाइट में आया हूँ। और मैं तो हैरान परेशान हो गया कि ये कैसे हुआ है कि एक बंदा, ही मस्ट हैव बीन ऑन अ लिस्ट, बिकॉज वो क्या है वो ECL पे ना भी हुआ तो वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट वाली जो लिस्ट है उस पर तो जरूर होगा वो। मतलब ये कैसे हो सकता है कि FIA के नाक के नीचे से बंदा निकल के चला जाए? क्या मतलब कैसे हो सकता है? क्या ये नहीं मतलब ही मस्ट बी ऑन अ लिस्ट हसन, वो मुल्क से भाग गया था ना, तो पैसे लेंगे होंगे ज्यादा थोड़े से। हाँ। जितना ऊंचा लिस्ट में नाम होगा और निकालने के उतने पैसे ज्यादा लेंगे। खुद ही कह रहे हैं कि वो प्राइवेट जेट पे चला गया, चार्टर्ड फ्लाइट करा सकता है, वो 4 पैसे इधर नहीं दे सकता। ये सबक है डकी के लिए। डकी इतना मासूम आदमी है जिसने करोड़ों रुपया हाथ से दे दिया, यानी उनको हैंड ओवर कर दिया, पर वो रिश्वत के तौर पे दे के अपनी जान नहीं बचा सका। उसको पता नहीं होगा ना कि इस तरह हो जाता है, आज भी जेल में। अच्छा उसको पता नहीं था कि इस तरह हो जाता है। अब अगले टॉपिक की तरफ चले जाएं। जी प्लीज देख रहे हैं कैसे आप हैंडल किया रजब भट्ट का इशू, ब्यूटीफुली डन। क्या बात। अच्छा जी अगला टॉपिक भी उम्मीद है कि आप दोनों इस तरह हैंडल करेंगे। अलीमा खान साहबा, उनकी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑडियो है, वो आप दोनों ने सुनी होगी, आई एम श्योर नाज़रीन ने भी सुनी होगी। क्या वो उसमें ये रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की कल मुलाकात हुई थी खान साहब से। हैरान रह गया हूँ कि अलीमा खुद आकर बता रही हैं कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मैं MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस की एसेट हूँ, आई मीन मैनेज्ड बाय मिलिट्री इंटेलिजेंस। मतलब ये बड़ी हैरानकुन बात नहीं है? क्या जरूरत थी उनको ये पब्लिक में बात आगे करने की? वो आ गई हुई थी असल में पहले कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम नहीं कि ये बात जो है ना कि गंडापुर ने इमरान खान साहब को ये बात शिकायतें लगाई हैं, वो बात कल ही आ गई थी। तो उन्होंने किसने की है? शेर अफजल मरवत को मैंने देखा है कि उन्होंने पब्लिक में, मतलब उनसे सवाल हुआ इसके बारे में, वो कहीं जा रहे थे, उनको रोक के बीच में सवाल हुआ इस बारे में कि वो अली अमीन गंडापुर साहब ने, तो उन्होंने पूरी बात की और उन्होंने कहा कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है कि उनको खान साहब को ये बात बताई गई है और अलीमा खान साहब के बारे में, लेकिन कुछ होता नहीं है। और उन्होंने अली अमीन गंडापुर के जो जज्बात हैं उनकी ही इक्कासी की उन्होंने भी, जो मरवत साहब हैं। तो मेरा ख्याल है कि अलीमा खान साहिबा ने फिर ये डिसाइड किया कि इन्होंने गल की थी, तो फिर उन्होंने MI की एजेंट वगैरह जो है वो साथ बीच में और क्वाइट लाइकली कि गंडापुर साहब ने कह दिया हो। उन्होंने कहा है कि इमरान खान हंस रहे थे ये बात करते हुए, तो उन्होंने वो भी बैलेंस कर दिया। अच्छा दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है उसमें उन्होंने कहा जी मुझे इल्ज़ाम लगाया कि मैं चेयरमैन बनना चाहती हूँ, सोशल मीडिया मैं मैनेज कर रही हूँ, कंट्रोल कर रही हूँ। तो ये वाली बातें हुई हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब हंस रहे थे जब इन्होंने बताया कि मैं MI के लिए काम करता हूँ। खान साहब कह रहे होंगे चंगा जब तुलीमा काम कर रहा है MI ऐसे शायद इस तरह में बात कर लेंगी, कोई डील डूल हो जाएगी, इसलिए खुश हो रहे थे ना खान साहब। दैट्स एक्चुअली क्वाइट ट्रू, और ये वाला मामला तो होगा। तो दूसरी भी वीडियो है ना, उधर ही उन्होंने बात की है, मैं MI की सहूलतकार हूँ, मैं कुछ MI। दूसरा कहा कि आप हीरो बनाया जा रहे हैं, चेयरमैन बनना चाहती हूँ, और तीसरा कहा था कि सोशल मीडिया मैं कंट्रोल कर रही हूँ। अच्छा वो उन्होंने ये भी कहा है कि जी अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पंजाब से सिर्फ 500 लोग गए हैं, अलीमा खान का नहीं हज़ारों लोग गए हैं। तो हसन ये एक सिग्निफाई करता है ये बात, ये एक बड़ी सिलसिला चल रहा था कि अलीमा खान वाज ट्राइंग टू टेक ओवर द पार्टी, जो पार्टी लीडर से वो रेजिस्ट कर रहे थे, विच इज़ ग्रेट, आई लाइक दैट। ये लोग नहीं मान रहे थे अलीमा खान को, इन्होंने रेजिस्ट किया, और हो ये रहा था कि इनकी रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं निकल रहा था, बिकॉज
इनमें से कोई इमरान खान को मिल नहीं पा रहा था। अलीमा खान मिलती थी या दूसरी बहनें मिलती थी, वो अपना काम चला रही थी, तो सोशल मीडिया के थ्रू इन लीडर्स को गंदा कर रही थी। अब अली अमीन गंडापुर ने मिलकर उनको कहा है कि खान साहब ए बंद कराओ सारा कुछ, ए जरा सानू जलील करने वाला काम है ना, ख़त्म करो। तो सलमान अकरम राजा बाहर आए थे और उन्होंने आगे कहा कि इमरान खान ने कहा है यही लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टी चलानी है, यही लीडर्स हैं जिन्होंने तहरीक चलानी है, मेरा इन लोगों पर पूरा सपोर्ट है इन लोगों के साथ। आज ये हुआ है कि 2 मिनिस्टर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया है केपी में। अली अमीन गंडापुर ने इमरान को कॉन्फिडेंस में लिया, उसने कहा जी मैं रिमूव करने लगा, वो तो पहले और रिमूव कर दा, दे रिजाइंड। तो बातें बड़ी ये लोग कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर को फारिग किया जा रहा है, कोई फारिग नहीं किया जा रहा। दैट गाय इज द सीएम एंड ही हैज एक्चुअली फायर्ड 2 ऑफ हिज मिनिस्टर्स एंड ही इज ऑल पावरफुल राइट नाउ। हाँ जी, अली वो पावरफुल है अली अमीन गंडापुर साहब। वैसे पता नहीं नाज़रीन को पता कि नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर साहब को क्या खान साहब फारिग क्यों करेंगे। वही तो पहला अलीमा खान अगर अभी एमआई के एजेंट बन रही हैं डील करने के लिए, तो गंडापुर साहब तो पुराने एजेंट हैं, जिसके भी एजेंट हैं उनसे डील करने के लिए। और सुनने कहने वाले तो कहते हैं कि नवंबर में इनकी डील हो गई थी, बाद में फिर खान साहब ने अली अमीन गंडापुर की छुट्टी करा के तो सारा मामला ख़राब कर दिया। अली अमीन गंडापुर के बारे में जो ये खबरें आ रही थी वो इस बुनियाद पर आ रही थी कि कहा यह जा रहा था कि खान साहब जो हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि आप जाकर अफगानिस्तान में और जाके डायरेक्टली खुद बात करें बतौर चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, और आप जो है वो तालिबान लीडरशिप से अफगानिस्तान में बात करें जाकर। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इस हवाले से रिलक्टेंट थे, और क्योंकि वो स्टेट को इस तरह का कोई चैलेंज जो है वो थ्रो करने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस मैं जाकर काबुल में अपने तौर पर बात कर सकता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को, सेंटर को डिच करा के या बीच में से उसको स्किप करके। ये बात जो थी उसकी वजह से कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर अवॉइड कर रहे हैं इमरान खान साहब को। और एक थ्योरी ये थी बीच में कि इमरान खान साहब उनको ये बात कहने के लिए बुला रहे हैं ताकि वो ये ना कर सकें और इमरान खान साहब के पास ग्राउंड्स बन जाएं कि उनको रिमूव कर दें। आई थिंक 2 चीज़ें हुई। एक तो ये हुआ कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब की अफ़गानिस्तान के सफ़ीर से मुलाकात करवाई असद कैसर साहब ने, और उसके बाद वहाँ पर ये बात भी हुई कि उनका एक वफ्द जो है वो जाएगा वहाँ पर। माजी में भी ऐसे होता रहा है। नवाज शरीफ साहब के दौर में अफरा सियाब खटक को उस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत थी अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उधर उनको भेजा गया था और उन्होंने जाके बड़ा उसको, और माजी में पहले मतलब किसी ज़माने में यहाँ से रहमत शाह अफरीदी भी जाकर जो है वो डील करते रहे हैं अहमद शाह मसूद के साथ और अशरफ गनी के साथ जो है वो ये इस तरह से चैनल्स जो है वो यूज़ होते रहे। तो वाई नॉट महमूद खान अचकज़ई, तो वो एक अनऑफिशियल चैनल होता है जिसके अंदर जो है वो बात हो सकती है। सो दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट दे डू टॉक, और ये कोई इतना बड़ा मसला बने ही ना। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत बड़ा मसला होगा। ये बाइंडिंग नहीं होगा सेंटर के ऊपर या अफगान गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एक डेलीगेशन होगा जो चला जाएगा। तो इसको पीपल वर ट्राइंग टू ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन के ये जो है ना वो अली अमीन गंडापुर को फारिग करने के लिए एक तरीका कार है वगैरह वगैरह। आई डोंट थिंक कि इमरान खान हैज़ द कैपिटल टू डू इट एक्चुअली। इस वक्त उनके पास ऐसी कोई वो पोजीशन में नहीं है कि वो अली अमीन गंडापुर को निकाल सकें। ये कोई छोटा मोटा कारीगर नहीं है। अली अमीन गंडापुर इज नॉट सम महमूद खान, ठीक है ना, जैसे परवेज खटक था ना, अली अमीन गंडापुर वैसे लेवल ही इज अ प्लेयर, ठीक है, वो प्लेयर है। और आप ये मैं आपको यार इतनी मजेदार मामला है। देखें, अली अमीन गंडापुर इज सच एन आर्टिस्ट कि एक तो उसने इमरान खान को पहले जाके बताया कि भजन ये अलीमा खान जो आपको कहानियां सुनाती रही है ये खुद एमआई की बंदी है, ठीक है, उसको साइड पे कर दिया। फिर उसने कहा खान साहब ये जो ऑपरेशन हो रहा है ना केपी में, ये जो फौज का है, ये करना पड़ना है। खान साहब उधर हालात बड़े ख़राब हैं, मेरी तो अपनी कबीना भत्ते दे रही है, मामला बड़े ख़राब हैं, इनको चुप चुपाते ये जो कर रहे हैं इनको करने दें और वो हम इनसे ना कुछ निकलवा लेंगे। मेरी बात हुई है, हम कुछ ना कुछ इनसे इस पे ले लेंगे, तुसी ना आया करो। बहरहाल इमरान खान उस पर इतना कन्विंस नहीं, उसने कहा व्हाई डोंट दे टॉक टू मी, मेरे से क्यों नहीं बात करते इस पे। तो वो बहरहाल वो चल रहा है मामला। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को पक्का कन्विंस कर लिया अपनी बातों में और अपने मामलात में। ही इज सच एन आर्टिस्ट और वो बहुत कमाल है। लेकिन अलीमा खान का जो एक इशू है ना जो कि चल रहा है अपनी भाभी के साथ भी, क्योंकि देखिए भाभी का भी ग्रुप था, अलीमा खान का भी ग्रुप था और पार्टी का भी ग्रुप था। तो पार्टी ये इस टाइम इमरान खान के हाथों से निकल रही थी। यानी इमरान खान ने कहा था कि महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर होगा, नहीं बना। पार्टी ने उस फैसले पे अमल करने से इनकार कर दिया। अब आज जो बैरिस्टर गोहर हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान इज़ द चेयरमैन और पार्टी में अगर कोई इख्तलाफात हैं तो वो इमरान खान के खिलाफ नहीं है, इमरान खान से कोई इनकारी नहीं है, इमरान खान जो कहता है वो होता है और वो होगा। तो ये एक सिचुएशन इस टाइम इस तरह की है कि इमरान खान इज ट्राइंग टू गेट हिज पार्टी बैक।
इस चीज को। और खान साहब का हमेशा का तरीकाकार ये है पार्टी बैग लेने का, इक़्तिदार वापस लेने का, कि सबको लड़ा दो पार्टी के विदिन, तो पार्टी किसी को इख्तियार का नहीं होने दो, सबको कहो कि तू भी ठीक है, तू भी ठीक है, तू भी ठीक है, लेकिन वो प्लान बैकफायर कर गया। हाँ नहीं, जो उनको भी मिलता है लड़वाते उसको वो मान जाते होते हैं। अच्छा वो दूसरी बात, कानों के कच्चे कहते हैं ना। दूसरी बात जो अलीमा खान की अभी डिस्कस हुई वो ये थी कि उनके कितने बंदे जो थे वो मैं ये कहने लगा था, उन्होंने गिनती की तो थी, उन्होंने एंट्रियां कराई हैं, मैंने खुद वीडियो देखी है कि जो यहाँ से लोग लेके गए हैं पंजाब से, जो कोई लीडर वगैरह, वो रजिस्टर पे इंदराज करा रहे थे कि मैं अपने साथ कितने बंदे लाया हूं, तो उसमें से 500 ही होने हैं, पढ़ के देख लेंगे रजिस्टर में एंट्रीज हो जाए, हजार 500 की हो सकती हैं। हजारों वाली बात ये कि हजारों तो टोटल था, ठीक है। जो वो भी उन्होंने कहा कि कोई बदबूदार सी जगह थी जो पहले कूड़े वाली जगह थी ना, वहां से कूड़ा उन्होंने साफ करवा के, और लोग वहां पर जूतियां जो दिखा रहे थे वो इसी वजह से दिखा रहे थे कि वो बहुत शदीद स्मेल थी वहां पर। और काम करवाना चाहते थे, गर्द उठ रही थी, ऐसे लग रहा था आंधी आई हुई है। तो ये मेरे ख्याल है गंडापुर साहब की साजिश थी 100%। बट लेकिन देखिए पेशावर से लोग नहीं आए, जो दूसरे इलाके थे वहां से लोग आए, और जब वो लोग काफिले चले तो ये सोचा जा रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी अ गुड गैदरिंग, 50,000 इज अ वेरी गुड गैदरिंग अगर हो जाए तो मैं तो क्या चाह रहा था 10 लाख लोग आए, क्योंकि इतना बड़ा लीडर है, 80% उसको सपोर्ट है, 10 लाख का क्या मसला है, और केपी में हो रहा है तो आ जाने चाहिए थे। बहरहाल 50,000 वुड हैव बीन अ ग्रेट गैदरिंग। मेरा क्वेश्चन है, लेकिन वो भी नहीं पूरे हुए क्योंकि पेशावर रीजन और इर्द गिर्द के इलाकों से लोग नहीं आए, और क्यों नहीं आए दैट्स बियॉन्ड मी, मुझे नहीं समझ इस बात की। कि अगर फर्ज करेंगे खान साहब ने एज अ टेस्टर किया था ना, उन्होंने कहा आप जाके खैबर पख्तूनख्वा में जलसे करें, अब आप ये कह रहे हैं कि 50,000 लोग भी नहीं आए, या 50,000 आए हैं लाखों नहीं आए, तो क्या इमरान खान साहब जो है उनको फील हुआ होगा कि ये जो उनके जलसों का काम चलने वाला है ये काम नहीं चलेगा? ये जो आपने टेस्टर की बात, सॉरी ये बड़ी मजेदार है, इसमें मुझे पता चला है कि वहां पर पर्चियां थी लोगों के पास, सबको लाइंस एलोकेट की गई थी कि तूने ये कहना, तूने ये कहना, तूने ये कहना, और मुझे देखिए ना, और किसी ने कुछ नहीं कहा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अर्ली 12-10 फौज के खिलाफ, ठीक है, ये टोटल आपके पास जो है वो टाइम है जिसके अंदर आपने कुछ भी करना है। पिछली दफ़ा भी आपको याद है 24 नवंबर को उन्होंने किया था कि जी ये 24 नवंबर को हम शुगल शुरू करेंगे, और वो 26 नवंबर को ख़त्म हो गया था, वो 2 दिन लगे थे उनको पहुंचने में। सो ये एक बेहतरीन मौका है जिस वक्त उन्होंने कुछ भी करना है, उसके लिए अगर उन्होंने कोई मूव बनानी है तो वो उन्होंने शुरू किया है। मौसम क्योंकि कुछ कतरे बेहतर है ना, वो गर्मी वाला और सैलाब वाला मामला गुजर गया है। स्मॉग पंजाब में तो है, GT रोड के ऊपर है थोड़े से एरिया के अंदर, लेकिन बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में तो इतना बुरा हाल नहीं है पेशावर के अलावा। सो आई थिंक कि ये उनके भी दिमाग में चीज़ होगी कि भाई अगर कुछ करना है तो ये 2 महीने का विंडो ऑफ ऑपरेशन है, क्योंकि जैसी सर्दी खत्म होगी रमज़ान शुरू हो जाना है, सान ही आन देंगे कभी कोई महीना ताड़ा शुरू हो जाना, कभी कोई, तो ये वजह है जिसकी वजह से वो कर रहे होंगे। मगर मुझे नहीं लगता कि वो टेस्ट आपके सामने वकास ने बता देगा, जब उन्होंने पर्चियां पकड़ाई हुई है कि फौज के खिलाफ ये बात करनी है, किसी ने नहीं बोली, किसी ने नहीं की, खत्म बात। आपको याद है शुरू में करते थे वो गडानी के जलसे से पहले, उस वक्त जिस वक्त तकरीरें कर रहे थे तो उस वक्त जी तो उस वक्त फौज के खिलाफ बातें करते थे, मगर पिछले कुछ अरसे में देखे ना फैंटी भी बहुत पड़ी है, फिर कोऑप्ट हो गए हैं कुछ लोगों का, यार क्या जरूरत है, फिर जज्बात भी ठंडे हो जाते हैं। सो नहीं अली, इसमें अलीमा खान का बहुत रोल है। पार्टी जो है ना वो डिसहार्टेंड फील कर रही है, और मुझे ये चीज़ मैं तारीफ करना चाहूँगा इस पार्टी की इस बात पे कि ये लोग अलीमा खान को लीडर मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं कि अगर अलीमा खान ने इस पार्टी को चलाना है और हमने अलीमा खान की लीडरशिप कबूल करनी है तो फिर हम पागल हैं, हम फौज के खिलाफ बातें करें। वो इस वजह से वो बिल्कुल किसी भी किस्म की पूरी पार्टी की जो लीडरशिप है वो नहीं मान रहे, पार्टी की लीडरशिप, लेकिन पार्टी का जो वोटर है वो तो अलीमा खान को लीडर मान सकता है, वो मानता भी, वो भी नहीं मानते, नहीं वो भी नहीं। अगर माइनस इमरान खान हो जाए तो फिर कौन लीडर होगा? क्या गंडापुर होगा लीडर पार्टी का, या बुशरा बीबी, या कोई लीडर नहीं होगा, कोई लीडर, ये किसी को नहीं मानेंगे। मतलब आई डोंट सी एनीबॉडी एल्स टेकिंग। सर आपने सोशल मीडिया देखा नहीं है इस टाइम? नहीं, आपने MQM की सिचुएशन नहीं देखी इतने सालों से। अब आप ये कह रहे हो कि MQM है ये लसानी जमात बना दिया आपने? नहीं, लसानी जमात की बात नहीं है, वो MQM इस वजह से नहीं तितर बितर हुई कि लसानी जमात थी, वो इस वजह से थी कि वो एक शख्सियत का कल्ट थी, और जब वो शख्सियत को उन्होंने कहा कि जी ये पार्टी का कुछ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और उसके कम्प्लीटली जो है वो राब्ते यहाँ से ख़त्म कर दिए गए। और जिस तरह से कराची के अंदर किया गया कि कोई बंदा अगर अल्ताफ हुसैन की तकरीर सुन रहा है तो वो भी काबिल ताज़ीर है, तो उस तरह अगर आपने करना शुरू कर दिया तो अल्ताफ भाई जो है वो कट गए। अच्छा बहरहाल हलचल रहनी है नवंबर दिसंबर तक ना, कुछ मामला हैं इस तरह के इस्लामाबाद पिंडी में, तो ये अभी आप काफी थोड़ी सी हलचल देखेंगे। जनवरी में जाकर करने के लिए खान साहब को मूव करने के लिए हलचल करवानी भी पड़ेगी ना थोड़ी सी। अच्छा जी, खान साहब को मूव गवर्नमेंट को भी तो बनाना है ना कि भाई क्या मजबूरी क्या आ गई है हमें। हाँ, गवर्नमेंट को भी बनाना है, खान साहब को भी हलचल करानी है। मैं नाज़रीन एक बात बताना चाहता हूँ, इदारे अगर सुन रहे हो तो हारिस रऊफ नाम का एक आदमी
मोहम्मद हारिस नाम का एक आदमी और हुसैन तलत नाम का आदमी जो है ना, ये इमरान खान की तकारीर बहुत शौक से सुनते हैं, नासिर की शौक से सुनते हैं। अल्ताफ हुसैन की तकरीर भी बहुत शौक से सुनते हैं। अल्ताफ भाई तो चले गए 9 मई वाले दिन आपने देखा था उनको वहां पर। ये हारिस रऊफ को तो मैंने देखा था, ये GHQ हमले में जो था ना इन्वॉल्व आदमियों में से कोई एक लगता है मुझे, ठीक है। और मोहम्मद हारिस जो है वो पेशावर में इन्वॉल्व होगा, और पता नहीं हुसैन तलत दौर में रहता है, तो फिर ये शादरे में वहां आया था। और ये महरंग बलोच के साथ भी इनके जो है ना वो मरासिम बहुत क्लोज है इनके, तो रवाबत इनके हैं, आपको चेक करना। मोदी रह गया, मोदी का कुछ कर ले। मोदी से नहीं ना हो सकती उनकी दोस्ती, मोदी से नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ, हो सकता है कि वो उसके को कॉल्स करते हो, हाँ, डबल ट्रिपल एजेंट टाइप की कोई चीज, रात को कॉल करके गुड नाइट कह के सोते हो, 7D चेस खेलते हो, 3 बत्ती में एक दूसरे के साथ बातें करते हो। अच्छा, आप थोड़ा सा सीरियस गुफ्तगू भी कर लें यार, अभी बकवास करें हम। हाँ नहीं, थोड़ा सा मजाक कर रहे थे ना। जैसे एक दफा रेहाम खान इंटरव्यू कर रही थी शहबाज शरीफ का, नहीं सॉरी नसीम ज़हरा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं जरा सियासी बात करना चाहती हूँ आपसे। तो शहबाज साहब कहते पहले के जाती चल रही थी, शहबाज साहब कहते मैं कहती थी लॉकआउट बेच रहा था। वो लॉकआउट बेचने लगे कहते, अच्छा जी शहबाज साहब नहीं जो लॉकआउट बेच रहे हैं, जो नई लॉकआउट वो बेच रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बनाई है, पता नहीं 20 मैं रिपोर्टिंग करता होता था जियो के लिए, तो ये शहबाज शरीफ साहब को ना ये माइक्स को ऐसे हाथ मारने का उस जमाने में जोश चढ़ा हुआ था कि ये वो नज़में पढ़ा करते थे जालिब की, और उसके बाद मुक्का मार के माइक को चले जाया करते थे। अभी इन्होंने नया करना शुरू किया, आई थिंक द फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम था, तो मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, किसी हॉल में कोई तकरीब थी, मुक्का मार के चले गए। अब किसी को समझ नहीं आ रही न्यूज़ रूम में, वो मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, मेरा बीपर हो रहा है, वो मुझे पूछ रहे हैं हसन क्या वजह बनी। यार कोई वजह नहीं बनी, मतलब वो नॉर्मल खड़े थे, वो एकदम गुस्से में आए, अभी तकरीर करते हुए उन्होंने ऐसे हाथ माइक मारा, वो गया माइक और वो ऐसे मैं फिर बताऊंगा, ऐसे करके चले गए। वो तो भुट्टो साहब को कॉपी कर रहे थे, लेकिन इसमें ना मुझे मजे की बात ये कि एक दफा मियां नवाज शरीफ ना सिंध में गए, जफर अली शाह साहब जो थे वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे, ये 2013 के इलेक्शन से पहले की बात है। तो मियां साहब जो थे वो वहां पर तकरीर कर रहे थे, तो उनका हाथ लगा, माइक गिर गया, तो कहते ये गलती से गिरा, शहबाज साहब तो जान के तो जी शहबाज साहब जो है जान के माइक गिराते थे, नया माइक उनको मिल गया है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब का कोई 20-21 निकाती एजेंडा है फ़लस्तीन के बारे में, असल में वो गाज़ा के बारे में है, फ़लस्तीन के बारे में शायद इतना है नहीं। मेजर पॉइंट्स उसके ये हैं कि सबकी छुट्टी, हमास की छुट्टी, कोई बंदूक शंदूक नहीं होगी गाज़ा के अंदर, हाँ डिसआर्म कर दिया जाएगा, कोई इंटरनेशनल फोर्स होगी, सदर उस सारी जो ये चीज बन रही है, कोई नहीं मुस्लिम ममालिक, नहीं सर, वो इंटरनेशनल फोर्स है, मुस्लिम ममालिक का नाम नहीं है, मुस्लिम ममालिक का नाम नहीं, इंटरनेशनल फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स है, उसका हेड ना डोनाल्ड ट्रम्प खुद है। तो जिस चीज का वो हेड वो कह रहा है कि ये जो कोई भी अथॉरिटी बना रहे हैं मुस्लिम आर्मी, हाँ उसमें वो मुस्लिम आर्मी तो नहीं भेजो, और फलस्तीन एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। हाँ वो बनी थी, क्या बना उसका, वो यमन के लिए थी, वो उसका एक मैंडेट बड़ा सिंपल हो जाते हैं सर, वो वाली देखे ना दरमियान में वो कर देता है। तो एजेंडा है उसमें ये है कि फ़लस्तीन को जो भी टूटा फूटा सा गाज़ा का मिल रहा है फ़लस्तीनियों को, उसको तस्लीम कर लेना है। हमने तो फटाफट वहाँ डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, यहाँ हमने कहा हम तैयार हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुँचे भी नहीं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को कम अज़ कम ये कितनी बड़ी बात है, आते पार्लियामान के सामने तकरीर फरमाते हैं और बताते हैं कि भाई ये क्या है, हमारा ख्याल है कि ये ठीक है, हम इससे एग्री करते हैं। वहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताते हैं जहाँ के वो एलिजिडली, यार आप कैसी अजीब बातें कर रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे करने वाली बातें हैं ये। तो और कहाँ करने पिछली दफा आपने 2015 में फ्लोर ऑफ द हाउस पर बात की थी, क्या हुआ था? यमन वाली जो बात, गवर्नमेंट गिर गई थी। नहीं अब But still, यार, I would expect my prime minister to actually come to us because आपने अभी आप जिस पार्लियामेंट को इतनी अहमियत दे रहे हैं, क्या उस पार्लियामेंट ने कभी अपनी इतनी अहमियत महसूस की है? ये भी है। उस अहमियत। लेकिन अली जो तुमने बात की थी ना अभी थोड़ी देर पहले बात की खान साहब के वो चेंज करने वाले जेल और एक ऐसी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट वाली, तो वो यही थी ना? हाँ तो यही थी ना। तो इसका असरात कितने गहरे हो सकते हैं पाकिस्तान में? अगर तकरीर करवा दें, मतलब उसकी मूवमेंट बनाने के लिए डिस्कशन करें, तो उसकी मूव बनाने के लिए नेशनल असेंबली में तकरीर करवा दें। अच्छा चलो ठीक है, अब आपको बात समझ आ गई है कि प्लान क्या है। अब आप दोनों मुझे बताएंगे, पहली बात ये कि क्या आप एग्री करते हैं इस प्लान से? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये नेतन्याहू ने बाहर निकल कर हिब्रू में अपने प्रेस को कहा है कि मैं गज़ा से कोई विड्रॉल नहीं होने दूंगा अपनी फ़ौज का, ठीक है। अब बात ये है कि ये कहीं पर भी नहीं जाना, ये वाला मामला, ये जो प्लान है ना, और जो हमने इसको एंडोर्स किया है ना, ये कुछ भी नहीं होना इसका। तो या मेरे से लिखवा लें, ये कहीं नहीं जानी ये बात, ये इजराइल ने भी नहीं होने देना, उसने सैबोटाज कर देना इसको। ये जिसको कहते हैं ना, ये मुंडे नहीं चढ़नी, तो कोई बात नहीं, इसको जब ये होना ही फारिग है तो हम भी पागल हुए हैं इसमें।
अब पूरा मैंने देखा है कि ऐसा रिएक्शन आ रहा है, पीटीआई वाले तो उन्होंने तो पहले ही उसको ना शहबाज शरीफ को और पाकिस्तानी स्टेट को गद्दार करार दे दिया है। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ जिस पे मेरा ईमान है और मेरा यकीन है और पाकिस्तान की हिस्ट्री है। पाकिस्तान की फ़ौज हो या पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट हो, कैसी भी गवर्नमेंट हो, ये कभी भी जिसको प्योर नेशनल इंटरेस्ट है ना, उसके खिलाफ ये इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। जो हमारी पॉलिसी है ना, उस पॉलिसी को अगर हमारे वो फ़ायदे में है और हमने उसका फ़ैसला किया हुआ है, फिर हम पे जो मर्ज़ी प्रेशर हो हम उसको करते हैं और अपना लेके चलते हैं। अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी मिसाल है, हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था उन्होंने कहा विद अस और अगेंस्ट अस, हमने उनको किया, लेकिन हमने साथ साथ अपनी अफ़गान पॉलिसी भी चलाई, हमने प्रोटेक्ट भी किया तालिबान को और हमने उनको जो हमने करना था वो भी हमने किया। वो अलग बात है कि उसके रिजल्ट अच्छे नहीं निकले, लेकिन अमेरिकन और वाशिंगटन में ये बात हमारे बारे में की जाती थी कि ये डबल गेम कर रहे हैं। वो डबल गेम वो कहते रहे, बहरहाल हमें जो चीज़ सूट करती थी हमने की। इधर भी वही होगा। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतना ज़्यादा इसमें ना फिलहाल जाना चाहिए। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स और उसका क्या निकलता है। जी अली, देखिए मेरा सॉरी मैं ज़रा वो दुआ लिपा मोड में आ गया था। बात ये है, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा ही नहीं वाली बात जो है वो आई थिंक दो वाक़यात हुए हैं। एक तो जो वकास ने कहा है कि जी हिब्रू में जो उन्होंने बात की उसके अंदर उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा गज़ा के अंदर जो सिक्योरिटी पेरीमीटर है वो ऐसा नहीं होगा जिसमें इसराइली फोर्सेस की मर्ज़ी से कुछ के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा हो। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि जो भी फोर्सेस यहाँ पर तैनात होंगी, जो भी सिक्योरिटी पेरीमीटर बनेगा उसके पेरीमीटर्स जो हैं वो इसराइल तय करेगा कि किसने क्या करना है। और उसको जो है वो एक सहाफ़ी हैं जो कि अमेरिका से हैं और उन्होंने उसको ट्वीट किया था और उन्होंने कहा कि ये हिब्रू में इसने ये बात की है, जिसको मुशर्रफ ज़ैदी ने, जो कि शहबाज शरीफ साहब के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि एक बात का मैं आपको बता दूं कि एक मुल्क ऐसा है जिसके बारे में मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि अगर इसराइल की सरबराही में या सरकर्दगी में कोई सिक्योरिटी पैरामीटर बनेगा तो वो मुल्क अपनी फ़ौजें उसमें नहीं रखेगा। सो दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी उससे बाहर आने का एक रास्ता जो है वो सॉर्ट ऑफ खोलना शुरू कर दिया है। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो बिलीव कि इसके अंदर दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो उसका गारंटर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। जो पहले ओस्लो वगैरह होते रहे हैं उसके अंदर बाहर की जो फोर्सेस हैं उन्होंने उसको फैसिलिटेट किया है, लेकिन ये प्लान ही उसका है और वो कह रहा है कि मैं इस अथॉरिटी का सरबराह हूं। सो दिस इज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट हु इज लीडिंग दिस होल थिंग एंड ही इज द हेड ऑफ दैट। और उसने कहा कि इन्वेस्टमेंट के अंदर भी उसने कहा कि मैं इन्वेस्टमेंट में भी मैं इंश्योर करूंगा कि इन्वेस्टमेंट होगी। सो नंबर वन, दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट टू दिस। दूसरी बात यह है कि इसमें जो इस दफ़ा असॉल्ट है वो यूरोप से लीड हुआ है, ठीक है, फ्रांस ने, बरतानिया ने, ये दो यूरोप के ताकतवर तरीन अहम तरीन ममालिक हैं। ख़ास तौर पर जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें कि ये इनका ही तो मैंडेट था बाल्फोर डिक्लेरेशन, या उनका जो क्या साइक्स पीको जो हैं वो दोनों, एक गोरा था, एक फिरंगी था और एक फ्रांसीसी था, एक अंग्रेज था एक फ्रांसीसी था, और उनकी ही जो है वो एक तरह से इसराइल जो है वो उनका एक एयर ब्रेन चाइल्ड है ना उनका। नहीं एयर है उनका। अच्छा, उसकी जो तमाम वो है ना जो उनके अग्रीमेंट्स हैं उसका जो वारिस है वो इस रियासत इसराइल है, जिसको हम माने या ना माने वो एक अलग बात है। सो ये जो चीज़ है मेरा ख्याल है कि ये बहुत सिग्निफिकेंट है। नाउ इसराइल के अंदर जो सबसे बड़ा एक फॉल्ट लाइन है वो ये है कि दो तरह के, यानी ज़ायनिज़्म के ऊपर उनका मुकम्मल इत्तफाक है उस सोसाइटी का, लेकिन ज़ायनिज़्म कैसे करना है। जो नेतन्याहू का फैक्शन है वो ये समझता है कि जब तक वेस्ट हमारे साथ नहीं होगा वी कैन नॉट कैरी दिस आउट, और स्मेट्रिच वगैरह जो दूसरे जो हार्डलाइनर्स हैं उनका जो फैक्शन है वो ये समझता है कि वी डोंट नीड वेस्टर्न एलाइज, हम जो चाहें हम कर सकते हैं, हमारे पास इतनी पावर है और हमारे साथ इतनी, एक तरह से आप समझें कि जो पावरफुल ग्रुप्स हैं विद इन द वेस्टर्न एलीट वो हमारे साथ ऑलरेडी हर हाल में होंगे, मतलब यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। और ये वहां पर सबसे बड़ा इस वक्त कॉन्ट्रडिक्शन है, बिकॉज नेतन्याहू जो है वो ये इज नॉट राइट विंग इनफ फॉर वो वाले, यानी ये उसी तरह से जैसे जब इमेजिन कि वो दूसरे क्या होंगे जिनके लिए नेतन्याहू राइट विंग है। ये ऐसे ही है ना, जैसे वो सीज ऑफ मैका में जो ग्रुप आया तो उन्होंने कहा कि ये उतने वहाबी नहीं है जितने हम वहाबी हैं। तो ये वो वाला जो इशू है वो वहां पर चल रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल्कुल एक नॉन स्टार्टर है। आई थिंक दिस इज ए वेरी जो आप समझते हैं ना कि एक प्रैक्टिकेबल डील है,
ठीक है, ये प्रैक्टिकेबल है, इट इज़ अ वायबल डील। इसमें 2 स्टेट सोल्यूशन मुकम्मल तौर पर गारंटी नहीं हो रहा, लेकिन बड़ी हद तक प्रॉमिस हो रहा है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान के बारे में जिन लोगों का ये ख्याल है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, द प्रॉब्लम इज के दिस विल हैपन विद और विदाउट अस, ठीक है। तो व्हाई नॉट टेक आवर पाउंड ऑफ फ्लैश, नंबर 1। नंबर 2 स्टेट सोल्यूशन पाकिस्तान का पिछले 1967 से पाकिस्तान का जो असूल है वो यही है कि 2 स्टेट सोल्यूशन में हम बिलीव करते हैं, और 2 स्टेट सोल्यूशन की एक इंटरनेशनल 150 से ज्यादा ममालिक है दुनिया के जो ऑलरेडी 2 स्टेट सोल्यूशन को ही सोल्यूशन से एंडोर्स करते हैं, और जो बाकी रह गए हैं वो सारे के सारे 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि वो कहते हैं कि पैलेस्टाइन होना चाहिए, वो कहते हैं नहीं ये इसराइली होना चाहिए। सो मतलब वो पैलेस्टीनियन स्टेट के खिलाफ है। सो 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो 1 स्टेट सोल्यूशन बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन हसन आप भी पिछले 2 साल से तो बहुत इसको दुनिया के अंदर जो है वो दूरबीन लगा के पूरी दुनिया बैठी हुई है इस खित्ते के ऊपर, आपने कहीं से आपको लगता है कि 1 स्टेट सोल्यूशन कोई अगले 25 साल 30 साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई डोंट थिंक कि इक्वल राइट्स वाली कोई बात होने वाली है। मतलब 2 चीजें हो सकती है ना, 1 स्टेट सोल्यूशन जो इलान पापे या जो क्या कहते हैं नॉम चॉम्स्की जिसको प्रपोज करते रहे हैं हमेशा से, वो ये कि जी एक ऐसी स्टेट बना लें जहां पर यहूदी भी रहें, ईसाई भी रहें, मुसलमान भी रहें, और वो सबको इक्वल राइट्स हो, और यूटोपियन स्टेट है वो बननी नहीं, दैट्स नॉट गोना हैपन। और दूसरा है फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्टाइन, उसके लिए हमें कुछ जंग जीतनी पड़ेगी वाले हैं वो हम थे ना, मगर हमारे से हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के एसी लगा के और हम कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, हिंद रजब को 355 गोलियां लगती हैं, लगने दो। और वो बच्ची की वो आज भी जो मैं उसको सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो कह रही थी कि मैं जब वो उससे पूछ रहे थे रेडियो पर कि तुम बोल क्यों नहीं रही बेटा, वो डर रहे थे कि ये मर चुकी है, जो कि वो इन दी एंड मर गई, मगर उससे कहा कि तुम बोल नहीं रही, तो उसने कहा कि मैं बोलती हूँ तो मेरे मुंह से खून गिरता है, मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, मेरी मम्मा मुझे मारेंगी, और उसकी माँ की लाश वहां पड़ी हुई थी। सो डू यू वांट दैट टू कंटिन्यू? डू यू वांट दीज चिल्ड्रन? क्या ये इनका डिसीजन है कि हमने रेजिस्ट करना है? देयर 4, देयर 5, देयर 6। हाउ कैन यू लेट दिस कंटिन्यू? तो मेरी समझ से बाहर है कि ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, जलने दो सब कुछ, जो चल रहा है होने दो, जितने मारते हैं मारने दो। डू यू इवन रियलाइज कि ये जो जेनोसाइड है इससे कहीं ज्यादा खौफनाक उनके ऊपर सजा है इस वक्त जो स्टारवेशन है? हैव यू एनी आइडिया कि जो लोग इस वक्त भूख से वहां पर बैठे हुए हैं उनकी हालतें देखें? आपने शेबे अबी तालिब का कभी अगर किसी को मजहबी हवाला पसंद हो तो शेबे अबी तालिब के बारे में वो जो मूवी है मोहम्मद के नाम से एक ईरानियों ने बनाई थी फिल्म, उसके अंदर दिखाते हैं शेबे अबी तालिब में हजरत अबू तालिब जो हैं वो जाते हैं एक जगह पर, शेबे अबी तालिब में वो दीगर जो बनी हाशिम के लोग होते हैं, तो बच्चा रो रहा होता है तो वो कहते हैं कि उसको चुप क्यों नहीं कराती? तो वो कहती है उसको भूख लग रही है, मेरा दूध सूख गया है। आप क्या चाहते हैं इन लोगों के साथ हो? मजीद आपको कितनी वोकनेस जो है वो अपनी परफॉर्मेटिव, कितनी वोकनेस जो है वो आपका पेट भरेगी, आपका शिकम भर जाएगा। इनके शिकम जो हैं वो कट कट के बारीक जो है वो तीलियां हो चुके हैं वो बच्चे। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम देम? अब मैं तो नाज़रीन इस अली की सारी गुफ्तगू के बाद कुछ नहीं कह सकता। मैं तो एक सिंपल सी बात है, अली से मैं इस हद तक तो एग्री करता हूँ कि समथिंग ऑफ समथिंग, कुछ का कुछ मिल जाए तो बेहतर है। नथिंग ऑफ ऑल मांगते मांगते तो वाली बात है, पता नहीं उनको मिलता है कि नहीं मिलता। ऑन दैट नोट प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि फ़लस्तीनी बेचारों को कोई इंसाफ मिल जाएगा, हमें भी कोई इंसाफ मिल जाएगा, हमें भी ज़्यादा लोग देखा करें, को ज़रा शेयर किया करें। राज साहब इतने दुखी तो ना हो ना, प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा वो हो जाए। ओके जी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। मंडे से ट्यूसडेज को रात 10:30 बजे हमारा शो देख सकते हैं नया दौर पे। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी साहब को और वकास हबीब राना साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।